नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ये पहला मौका रहा जब सत्ताधारी गठबंधन के सभी दल बैठक के लिए पहुंचे। एनडीए के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस मौके पर सांसदों ने हर हर महादेव का जयघोष भी किया। पीएम मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित किया। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए में शामिल दलों के नेताओं की ये पहली बैठक बेहद अहम रही। हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। इस बार उसे 40 दिन की पैरोल मिल गई है। ये 14वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया है। कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक से सिरसा डेरे लाया गया। गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी और इसके अलावा वह पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। वह अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और फिर मिली पैरोल को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। फिलहाल गुरमीत राम रहीम को पैरोल के दौरान सिरसा डेरे में ही रहना होगा, जहां वह अपने समर्थकों से मिल सकेगा और डेरे के कामकाज को देख सकेगा। पैरोल के नियमों के अनुसार उसे कुछ प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा। 9 जुलाई को दिल्ली में हुई पंजाब के सीएम भगवंत मान और सीएम सैनी की बैठक में सकारात्मक पहलू निकले थे और मान ने कहा था कि यदि पंजाब को रावी और चिनाब नदियों से पानी मिलता है तो वे हरियाणा को पानी देने में सहयोग करेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई थी। सतलुज यमुना लिंक नहर एसवाईएल विवाद को लेकर आज फिर पंजाब और हरियाणा सरकार के मंथन के लिए एक बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में केंद्र सरकार के सामने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मुख्य सचिव और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। इससे पहले हरियाणा भवन में सीएम ने प्रदेश के भाजपा सांसदों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अब सबकी नजरें आज होने वाली इस अहम मीटिंग पर टिकी हुई हैं। पिछले हफ्ते संघीय एजेंसी की ओर से व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की गई थी। 24 जुलाई को शुरू की गई ये छापेमारी 3 दिनों तक चली थी और ईडी की कार्रवाई के तहत मुंबई में 35 से अधिक परिसरों पर छापेमारी की गई थी। ये परिसर 50 कंपनी और 25 लोगों के थे, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी भी शामिल थे। जाने माने कारोबारी अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 17,000 करोड़ रुपए के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के तहत अनिल अंबानी आज ईडी के सामने पेश हुए हैं। जांच एजेंसी अनिल अंबानी के पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज करेगी और इसके पहले 1 अगस्त को ईडी ने अनिल अंबानी को तलब कर दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने को निर्देश दिया था। यह जांच संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संभावित उल्लंघनों से संबंधित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पंजाब के अमृतसर में कई नशा और हथियार तस्करों के घरों पर छापे मारे हैं। एनआईए की 6 टीमों ने आरोपियों के घरों से काफी रिकॉर्ड जमा किया है। एनआईए की टीम ने अमृतसर देहाती और अमृतसर कमिश्नरेट की पुलिस ने नफरी की मांग की थी और इसमें पुलिस ने सहयोग देते हुए छापे मारे। टीम ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। बता दें कि अमृतसर के अलावा गुरदासपुर में भी एनआईए की रेड हुई है। ये रेड एक रिटायर्ड फौजी कश्मीर सिंह के घर पर हुई है, जहां रिटायर्ड फौजी कश्मीर सिंह के घर पर छापेमारी कर जांच पड़ताल की गई। बता दें कि पंजाब में एनआईए की रेड से हड़कंप मच गया है। आगरा के सदर की 2 सगी बहनों के धर्मांतरण के मामले में दिल्ली के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की रिमांड आज मंगलवार को खत्म हो रही है। पुलिस ने आरोपी से विदेशी कनेक्शन के बारे में कोई जानकारी हासिल की है। पूछताछ में कई और नामों का पता चला है। इन पर पुलिस टीम कार्य कर रही है। आरोपियों से पाकिस्तान के 6 नंबर भी मिले हैं। इनकी भी खुफिया एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं। वहीं गोवा के एसपी कृष्णा उर्फ आयशा और सराय ख्वाजा के रहमान कुरैशी के बारे में भी कई जानकारियां मिलने पर पुलिस टीम पड़ताल में लगी हुई है। 18 जुलाई को सदर की 2 सगी बहनों को कोलकाता के तपस्या इलाके से लाया गया था और 10 आरोपी भी पकड़े गए थे। इसमें आयशा और रहमान कुरैशी भी शामिल थे। अब्दुल रहमान की रिमांड आज 5 अगस्त तक की है और इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन इसी बीच ऐतिहासिक धरोहर लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद लाल किले की सुरक्षा में तैनात 7 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में चूक के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई तब हुई जब सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भेजे गए 2 डमी बम को पकड़ने में पुलिसकर्मी नाकाम रहे। डीसीपी नॉर्थ सेंट्रल राजा भंटिया ने बताया कि लाल किले की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे
विशेष टीमों द्वारा लगातार चेकिंग और मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, जिससे किसी भी संभावित खतरे को समय से पहले टाला जा सके। लेकिन मॉक ड्रिल ऑपरेशन में डमी आतंकियों और डमी बम को लाल किले के अंदर पहुंचने में कामयाबी मिली, जिससे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के ड्यूटी में चूक माना गया है। इस चूक के बाद तत्काल प्रभाव से संबंधित सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। ये फिलहाल सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में स्कूल फी रेगुलेशन बिल पेश किया है। उन्होंने कहा कि महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता। हमारी पार्टी हमारे विचारों पर चलती है, इसलिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार गठन के मात्र 6 महीने में यह बिल लेकर आई है। अब अभिभावक स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर फीस तय करेंगे। हम अभिभावकों और छात्रों की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक जबरन वसूली को रोकने और उनकी भरपाई के लिए इस नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार ने ही बनाया था। दिल्ली के अभिभावकों को पिछले 11 साल से स्कूलों की फीस बढ़ाने में जो मनमानी झेलनी पड़ी थी, वह अब बंद होगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के ऊंची दनकौर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के एक 20 वर्षीय युवक दीपक के बैंक खाते में अचानक 1,13,55,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दिखने लगी। ये राशि इतनी बड़ी है कि कई देशों की पूरी इकोनॉमी भी इससे छोटी है। मिली जानकारी के मुताबिक दीपक जब अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप को चेक कर रहा था तो उसमें देखा कि उसके खाते में करोड़ों खरबों नहीं बल्कि 36 अंकों की एक चौंकाने वाली राशि दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी रकम देखकर वह और उसका परिवार घबरा गए। परिवार वालों को तो इस रकम का पढ़ना तक मुश्किल हो गया। जैसे ही इस अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन की खबर फैली, पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक अधिकारियों को बुलाया गया और तुरंत इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई। मामला गंभीर नजर आया तो दीपक का खाता तुरंत फ्रीज कर दिया गया। जांच में पता चला कि बैंक की मुख्य प्रणाली में ऐसी कोई रकम दर्ज नहीं है, लेकिन दीपक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में अब यह राशि दिखाई दे रही है। इससे साफ है कि यह या तो तकनीकी गड़बड़ी है या फिर किसी साइबर फ्रॉड की शुरुआत। फिलहाल आयकर विभाग और साइबर सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं कि यह रकम कहां से आई, कैसे दिख रही है और इसके पीछे कौन है। यूपी के पूर्वांचल के मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में गंगा उफान पर है। भदोही को छोड़कर 5 जिलों में गंगा खतरा बिंदु को ऊपर कर चढ़ गई है और 6 जिलों के 500 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। वाराणसी में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं सोनभद्र में रिहंद के 5 और ओबरा बांध के 4 फाटक खोलकर पानी निकाला जा रहा है। मिर्जापुर में 254 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। भदोही में गंगा का जलस्तर 80.900 मीटर तक पहुंच गया है। स्थानीय जिला प्रशासन ने सोनभद्र और चंदौली में 8वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी और गाजीपुर में मंगलवार और बुधवार को 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। वाराणसी में मंगलवार और बुधवार को 12वीं तक, मिर्जापुर में कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों को 7 अगस्त तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। गंगा के जलस्तर में फिलहाल ठहराव या कमी आने के आसार नहीं है। केंद्रीय जल आयोग ने भी अगले 24 घंटे तक गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी होने के संकेत दिए हैं। उधर गंगा बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 4 दिन में बनारस पहुंच जाएगा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।